विशाल सर, हेलो एवरीवन। कैसे हो विशाल सर? मैं बहुत बढ़िया ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कीर्ति। तो आप बताइए कि क्या चल रहा है आपका आजकल। आजकल बस व्यूअर्स की रिक्वेस्ट में हम वीडियो बना रहे हैं। ओके ओके ओके, हाँ आपने मुझे बताया भी था कि आपको आंचल अरोड़ा का, आरती गुप्ता का और सिद्धार्थ बंसल का और प्लस और भी बहुत सारे व्यूअर्स के आपको व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए थे कि वो बीएमएस पंजाब की इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो बीएमएस पंजाब बहुत ही सिंप्लीफाइड इसका प्रोसीजर है, काफ़ी हद तक इसका एमबीबीएस से मिलता हुआ प्रोसीजर है। ठीक है। और पंजाब का बेनिफिट ये है कि जो पंजाब की फीस है बाकी स्टेट्स के मुकाबले में काफ़ी कम भी है बीएमएस के लिए। अगर आप अभी हम हम्म। डिस्कस करेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा। प्लस यहाँ पर क्या होता है कि पंजाब की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थी वो तो हो चुकी है। ठीक है। अब काउंसलिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है, तो उन सब के लिए मैं सबसे पहले ही सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ कि जो जो आप डिजायर्ड कॉलेजेस चाहते हैं आपको वहां पर एडमिशन भी मिल जाए। प्लस अगर आपको कभी एडमिशन के रिगार्डिंग हमारी ज़रूरत है तो हम आपको प्रोफेशनल काउंसलिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं, पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम आपकी बीएमएस पंजाब में सीट सिक्योर भी करवा सकते हैं। और आपको अब आगे लेकर चलते हैं इस वीडियो के ऊपर। तो कीर्ति, करें वीडियो स्टार्ट। यस यस। चलिए ठीक है, मैं यहाँ से एक बार इसको शुरू कर देता हूँ। तो ये हमारी बीएमएस पंजाब की स्लाइड है। तो कीर्ति, सबसे पहली स्लाइड और सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि बीएमएस पंजाब में करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि जिन लोगों की एलिजिबिलिटी पूरी हो रही है उन्हीं के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी, इसलिए मैंने इस चीज को स्टार्टिंग में रखा है। तो कीर्ति, आप जरा सबके साथ शेयर करिए कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी। अगर किसी को बीएमएस में एडमिशन लेनी है पंजाब स्टेट में, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, उसकी एक तो एज फैक्टर, एज जो उसकी होनी चाहिए 17 to 25 एज होनी चाहिए। दूसरी बात, उसका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। तीसरी बात, पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में उसका 50% होना चाहिए। और मेन उसको पंजाब स्टेट में चाहिए तो उसका पंजाब डोमिसाइल होना चाहिए। ओके। तो तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी पंजाब स्टेट से बीएमएस करना चाहते होते हैं। तो इसमें कैसे बच्चे कर सकते हैं? देखिए, इसके अंदर कुछ एग्जम्पशंस हैं जो गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्टस में बताई गई हैं। वो मैं एग्जम्पशंस आपके साथ आगे डिस्कस कर लेता हूँ। या जैसे कि अगर कोई भी बच्चा जिसके माँ बाप पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं बीएमएस पंजाब के लिए, चाहे उनके पास पंजाब डोमिसाइल है या नहीं है, बट दे आर द एम्प्लॉयज ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। सेकेंडली, अगर बच्चे ने 10वीं 11वीं और 12वीं पंजाब से करी है, स्टिल वो बच्चा वहां पर पंजाब में बीएमएस में एडमिशन ले सकता है। तीसरे नंबर पर, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के बच्चे हैं जिनकी पोस्टिंग पंजाब के अंदर हो रखी है और वो 3 सालों में से 2 सालों के लिए पंजाब के अंदर ही थे, तो उनको भी पंजाब बीएमएस में एडमिशन मिल सकती है। कोई डाउट है आपको इसके अंदर? एकदम क्लियरली बता तो दिया आपने। एक और थर्ड पॉइंट में इसमें ऐड ऑन कर देता हूं आपके लिए कि अगर कोई पंजाब गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, ठीक है, जिनकी रिटायरमेंट 1 जनवरी पे या 1 जनवरी से पहले हुई है। कौन से साल का 1 जनवरी? जिस साल बच्चे ने +2 पास करी थी, ठीक है, तो भी वो पंजाब गवर्नमेंट की उस कैटेगरी में आ सकते हैं, यानी कि वो पंजाब में बीएमएस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। तो कीर्ति, यहाँ पे जैसे कि ये डोमिसाइल वाला पॉइंट है, बिल्कुल सेम टू सेम एमबीबीएस की तरह ही है, जैसे जो एमबीबीएस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसमें ना कीर्ति, मैं आपको एक पॉइंट ऐड ऑन कर देता हूँ, फिर मैं उसके बाद आगे चलता हूँ कि क्या होता है कि पंजाब में अगर आप एक तो पंजाब डोमिसाइल भी नहीं है आपके पास, सेकेंडली आपके पास ये वाली कंडीशंस भी फुलफिल नहीं हो रही, स्टिल आपको पंजाब में एडमिशन मिल सकती है। बट कैसे? कि पंजाब क्या करता है, जब पंजाब की सीट्स फुल नहीं होती तो पंजाब अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को भी अलाउ कर देता है, बट पहले वो वेट करता है अपनी सीट्स फिल होने का। जब उनकी सीट्स फिल्ड अप नहीं होती
तो वो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स को भी फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर देते हैं। तो इज माय मतलब अगर लास्ट में पॉइंट। कोई सीट्स बच जाए तो उनको मिल सकती हैं हाँ जी। अदर स्टेट्स वालों को। हाँ, अगर कोई पंजाब के सीट्स फिल्ड अप नहीं हुई अभी, तो पंजाब क्या करेगा, अपनी काउंसलिंग ओपन कर देगा, और वो हर साल करता भी है ऐसे ओपन। तो अदर स्टेट्स के बच्चे जो पंजाब में आना चाहते हैं, उनको ये सुन के निराश नहीं होना है कि ओहो हम तो क्लेम नहीं कर पाएंगे ये सीट। आप भी क्लेम कर सकते हैं, हर साल पंजाब खोल देता है, बस फर्स्ट राउंड पर वो नहीं खोलेगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड पर वो अपने स्टेट के बच्चों को पहले फील्ड अप करवाने की कोशिश करेगा। तो कीर्ति, अब पंजाब की हमने ये चीजें डिस्कस करी हैं, आप जरा सबको पंजाब की जो फीस है, हमारी ट्यूशन फीस, एक बार उसके बारे में बता दीजिए। अगर मैं बीएमएस की फीस बताऊं, बीएमएस पंजाब की फीस है, ट्यूशन फीस जो है गवर्नमेंट कोटा की, मतलब गवर्नमेंट एडेड सीट की और गवर्नमेंट कॉलेजेस की उधर 80,000 पर एनम फीस है। मैनेजमेंट कोटा की 1,20,000 पर एनम फीस है, जिसमें 10% हाइक है, इंक्रीमेंट है पर एनम। बाकी उधर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है 25,000 का, बट वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होता है। ओके 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 कीर्ति। तो यहाँ पे मतलब कि ऐसा होता है पंजाब के अंदर कि ये तो आपने जो है फीस के बारे में बताया, मैं इसमें एक एडिशनल पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर जितनी भी सीट्स होती हैं, उसमें से 50% सीट्स क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट कोटा की होती हैं, और 50% सीट्स मैनेजमेंट कोटा की होती हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली हर बच्चा पहले गवर्नमेंट कोटा में जाने की कोशिश करता है, पर जो अदर स्टेट्स के बच्चों के लिए सीट्स ओपन होती हैं वो मैनेजमेंट कोटा की होती हैं। और कीर्ति, आगे आने वाली वीडियोस में हम जब बाकी स्टेट्स की काउंसलिंग डिस्कस कर रहे होंगे, फीस डिस्कस कर रहे होंगे, तो आप देखना वहां पर कि पंजाब की फीस बहुत कम है, और इस वजह से जो पंजाब में बीएमएस है वो बहुत ज्यादा फेमस है, कि अदर स्टेट्स के बच्चे भी यहाँ पर आके बीएमएस करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर यहाँ पे मिलती है। तो कीर्ति, एक और एडिशनल पॉइंट जरा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ट्यूशन फीस के बारे में पता चल गया, हॉस्टल फीस के बारे में भी जरा आप बताइए व्यूअर्स को। हाँ, अब बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो हॉस्टल का भी उनको खर्चा पता होना चाहिए। तो वहाँ पे जो हॉस्टल की फ़ी है, अगर कोई नॉन एसी लेता है हॉस्टल, तो उसका जो है 15,000 पर एनम है, जिसमें 5% इंक्रीमेंट है पर एनम। बाकी जैसे स्पेशल रूम होते हैं जिसमें एसी, बाथरूम, एक्स्ट्रा मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो मिला के होता है, उसमें 24,000 पर एनम होता है। इसमें 10% हाइक होता है पर एनम। बाकी इसमें भी एक अलग से सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 25,000, वो भी रिफंडेबल होता है। ट्यूशन फीस के लिए भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, और हॉस्टल वगैरह के खर्चों के लिए भी हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट वो बोलते हैं करने के लिए। ओके ओके, तो यानी कि एक तरह से जो फर्स्ट ईयर में सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगा वो 50,000 जाएगा, जिसमें से 25,000 ट्यूशन फीस की वजह से जा रहा है, और अगला 25,000 हमारा हॉस्टल की वजह से जा रहा है ना कीर्ति? हाँ जी। और कीर्ति, मैं इसमें जरा एक पॉइंट ऐड ऑन कर देता हूँ हॉस्टल वाले के अंदर, हमारा यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि बता देना चाहिए। ये जो हमारा हॉस्टल फी है, इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और वाटर चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, उसका खर्चा अलग से आएगा जो भी वहां पर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे एक और पॉइंट मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आपको हॉस्टल लेना कंपलसरी नहीं है। वैसे तो हॉस्टल आप देखें कि बहुत ज्यादा सस्ता है, इससे सस्ता बाहर मिलेगा ही नहीं, ठीक है, बट स्टिल अगर कोई बच्चा हॉस्टल में नहीं रहना चाहता है, या किसी के पेरेंट्स उसी एरिया से बिलोंग करते हैं जिसमें उनको लगता है कि हमें हॉस्टल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, तो हॉस्टल लेना बिल्कुल भी आपके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर आप नहीं लेना चाहते तो भी आपको कोई कंपल्शन नहीं दी जाएगी। आप पीजी में रह सकते हैं, अपने रिश्तेदार के घर रह सकते हैं, या आपका घर ही उस सिटी में है तो अपने घर पे भी रह सकते हैं। तो जैसे एमबीबीएस में देखा जाता है कि एमबीबीएस में मतलब 1 साल तो कंपलसरी होता है कि आप हॉस्टल यूज करते हो। बाकी ये कि सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से आप पीजी लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी होती है। तो इधर कोई ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि पहले साल आपको लेना ही पड़ेगा हॉस्टल। सच यहाँ पे कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि आपको हॉस्टल लेना ही पड़ेगा। इसके जो प्रोस्पेक्टस हम अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर करेंगे, जिसमें लिस्ट ऑफ कॉलेजेस भी बताई गई है, और प्लस ये सारी चीजें जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये उस प्रोस्पेक्टस के अंदर भी बताई जाएगी। तो आप उस प्रोस्पेक्टस को भी रीड कर सकते हैं बच्चे, अगर वो कॉलेज का नाम जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं उस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, प्लस अगर वो ये चीजें दोबारा से खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो वो अगर थोड़ा सा टाइम निकालते हैं आधे एक घंटे का,
प्रोस्पेक्टस रीड करने के लिए, तो वहाँ से उनको सब कुछ बहुत क्लियरली नज़र आ जाएगा। तो आई होप कि ये वाला सेशन एक शॉर्ट सेशन था और मेरे को लग रहा है कि ये बेनिफिशियल भी रहेगा सबके लिए। अगर किसी के फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो वो हमको नीचे दिए गए नंबर्स पर पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो हम कोशिश तो यही करते हैं कि हम मोस्ट ऑफ द आपकी हर क्वेरी का जवाब दें, चाहे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए हमसे, चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछिए हमसे। तो स्टिल अगर आपको कहीं पर लगता है कि हमने आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, तो आप हमें दोबारा से भी मैसेज कर सकते हैं, बट आपको ऐसी नौबत आएगी नहीं। हम फर्स्ट टाइम में ही आपके सारे आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। और पंजाब के अंदर अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है और उसको कोई काउंसलिंग या काउंसलर की ज़रूरत है, तो वो हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। हम उन्हें सबसे बेस्ट कॉलेजेस दिलवाने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, या मैं कह रहा हूँ कि कोशिश नहीं करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं हम दिलवा ही देंगे। तो कीर्ति, और कुछ डाउट्स सेशन में आप पूछना चाहते हैं? नहीं, काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए हैं। बाकी फिर हमारे व्यूअर्स जब देखेंगे, अगर उनको आगे कोई डाउट हुआ तो वो तो हम क्लियर कर ही देंगे। हाँ जी, हाँ जी। चलो, ठीक है कीर्ति, ओके, बाय-बाय, टेक ओके, केयर। और मेरी तरफ से बाय। बाकी सारे व्यूअर्स को ऑल द बेस्ट, जो अभी काउंसलिंग अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और आई विश कि उनको उनके मनपसंद के कॉलेज मिल जाएँ।